हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे वी लुकअप। और वी लुकअप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। और इंटरव्यूज में अगर एक्सेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वी लुकअप बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है क्वेश्चंस में आने का। और ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे आप बहुत ही ईजी वे में अपने डेटाबेस में से डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, उससे आप डेटा फाइंड कर सकते हैं बस एक सिंपल फार्मूला को यूज करके। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम वी लुकअप का यूज करेंगे और मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा वी लुकअप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल लिया है। पहला जो एग्जांपल है वो सैलरी डेटाबेस है जो कि हमने बनाना पिछले सेशन में देखा था। देन मैंने एक ट्रेनिंग का भी डेटाबेस लिया है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे हम ट्रेनिंग डेटा और डेटाबेस को बनाते हैं। फिर आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझाया था कि डेटाबेस में टेबल, फील्ड्स, डेटा टाइप ये सब कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग वी लुकअप से सीखेंगे कि वी लुकअप का एक्चुअली में यूज क्यों होता है और इसका क्या बेनिफिट। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एम्प्लॉय का एक मल्टीपल लिस्ट है, इतना लिस्ट है मेरे पास अवेलेबल। देन सपोज अगर मैंने बोला कि मुझे 44 नंबर एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स चाहिए कि उसका नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ब्रांच क्या है, सैलरी क्या है। तो आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। आप फाइंड पे जाओगे, देन आप यहाँ पे फाइंड करोगे, उसके बाद आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा, देन आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा वो चीज़। तो वी लुकअप बेसिकली क्या करता है, रिपोर्टिंग का एक बहुत ही अच्छा वे होता है जिसके बेसिस पे आप कोई भी कोड या फिर कोई यूनिक वैल्यू के अकॉर्डिंग अदर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं एक डेटाबेस में से। जो भी आपके पास एक डेटाबेस अवेलेबल है, ये डेटाबेस कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपके पास 5,000 रिकॉर्ड है, आपके पास 5 लाख रिकॉर्ड है, तो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सेल में 10,48,576 डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं रॉ वाइज। तो उतने डेटा को आप यहाँ पे वी लुकअप से सिंगल एक फार्मूला से डायरेक्ट ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 44 टाइप किया तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो वी लुकअप से कैसे ये वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू दूंगा, वी लुकअप लिखूंगा। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। इट मीन्स कि वर्टिकली डेटा को फाइंड करना, वर्टिकली डेटा को खोजना। तो वी लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग खोजेगा, तो कोड के अकॉर्डिंग खोजेगा, तो ये आपका कहलाएगा लुकअप वैल्यू। देन हम कॉमा यूज करेंगे। कॉमा के बाद आपका क्या होता है, टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स कि ये जो आपका 44 फाइंड करेगा, ये कहाँ पर फाइंड करेगा, तो ये इस डेटाबेस में से फाइंड करेगा क्योंकि हमको इसी डेटाबेस में से सारा रिजल्ट चाहिए। तो मैं इस डेटाबेस को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करके सिंपली इसको क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। देन मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद आपके पास क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसको आपको ध्यान से समझना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मींस कि आपको क्या फाइंड करना है, किसके बेसिस पे फाइंड करना है। तो देखिए किसके बेसिस पे फाइंड करना है, वो होता है लुकअप वैल्यू। हम लोग कोड के बेसिस पे फाइंड करेंगे, लेकिन क्या फाइंड करना है, तो मुझे नेम फाइंड करना है कि इसमें 44 जो एम्प्लॉय कोड है वो किसका है, किस नेम से रिलेटेड है वो। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे नेम का कॉलम नंबर देना होगा कि नेम आपके सिलेक्शन एरिया में कहाँ पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिलेक्शन मैंने किया है, इस सिलेक्शन में नेम कहाँ अवेलेबल है, तो नेम यहाँ पर अवेलेबल है। तो किस कॉलम में है, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है, इसीलिए मैं 1 2 3 करके काउंट कर रहा हूँ। तो 4 नंबर पे है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। देन कॉमा देके मुझे क्या करना है, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट मैच, मीन्स कि अगर 44 रिलेटेड और कोई डेटा होगा, लाइक 444 होगा या 344 होगा, तो वो मे बी आपका ट्रू वैल्यू में अगर रहेगा तो कोई भी रिजल्ट आ सकता है। इट मीन्स कि वो एग्जैक्टली 44 को नहीं देगा, 44 से रिलेटेड दूसरा भी कोई नंबर अगर रहेगा कोड पे तो वो रिजल्ट दे देगा। तो जब भी आप वी लुकअप करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉल्स वैल्यू लेते हैं। इट मीन्स कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए कि अगर 44 टाइप किया है तो 44 का डेटा आना चाहिए, 344 टाइप किया है तो 344 का ही डेटा आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स वैल्यू करते हैं। तो फॉल्स या तो यहाँ पे आप टाइप कर दें या फिर आपको सिंपली यहाँ पे 0 करना है जो फॉल्स को इंडिकेट करता है। देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका देखिए डायरेक्ट आ गया 44 का जो भी आपका रिजल्ट है। ये देखिए यहाँ पे शाहीन खान आ गया,
अब मुझे क्या करना है, दूसरे का किसी का देखना है, मुझे 17 नंबर का देखना है, तो मैंने 17 टाइप। अब मुझे इसके साथ साथ डिपार्टमेंट भी फाइंड करना है, मुझे ब्रांच भी फाइंड करना है, मुझे सैलरी भी फाइंड करना है। इट मीन्स कि जैसे ही मैं ये एम्प्लॉय कोड पुट करूं, मुझे नेम, डिपार्टमेंट, ब्रांच, सैलरी, वो सारे चीजों के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लूंगा, देन एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आप डबल क्लिक करके यहाँ से सिंपली पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आपको केवल और केवल कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपने 4 लिखा था उसके जगह पे अब आपको डिपार्टमेंट का, यानी कि वो 5 नंबर पे, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5, तो ये आपका सिंपली क्या है, 5 नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 5 लिखा और एंटर कर दिया, तो ये डिपार्टमेंट पता चल गया। देन कॉपी तो किया हुआ है, आप सिंपली पेस्ट करें, और 5 के बाद मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा। देन मुझे ब्रांच पता चल जाएगा कि 6 नंबर पे ब्रांच है। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर पे सैलरी है, तो मैं यहाँ पे 8 टाइप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं कोड पुट कर रहा हूँ मेरे पास ये सारे डिटेल्स आ गए। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 67, तो देखिए 67 नंबर का जो भी डिटेल्स है वो मुझे पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ 13, तो 13 नंबर का जो भी डिटेल्स है वो मुझे पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, तो 1 का जो भी डिटेल्स है वो मुझे पता चल गया। इट मीन्स कि जैसे ही आप कोड टाइप कर रहे हो वो सारे डिटेल्स को आपको बस एक सिंगल टाइप के बेसिस पे प्रोवाइड कर दे रहा है। तो दोस्तों इसीलिए VLOOKUP का यूज होता है, क्योंकि अगर आप इफ फॉर्मूला यूज करके मल्टीपल कंडीशंस बनाते हैं तो वो यहाँ पर आपके पास एक बिग डेटाबेस के लिए बहुत ज्यादा कोडिंग हो जाएगा, जिसको टाइप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत सारी चीजों में एरर हो सकता है। इसीलिए हम लोग सिंपली VLOOKUP लगा देते हैं। VLOOKUP से आपका जो लॉन्ग डेटाबेस होता है, बिग डेटा होता है, उससे आप क्विकली डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। देन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका है ये सेम शीट पर है, डेटाबेस भी सेम शीट पर है, रिजल्ट भी आपको सेम शीट पर चाहिए। लेकिन अगर आप सोचिए कि डेटाबेस आपका दूसरे शीट पर अवेलेबल है और रिजल्ट आपको दूसरे शीट पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको दो एक्स्ट्रा चीजों के बारे में सीखना होगा। तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि उसको कैसे हम यूज करेंगे। तो मैंने VLOOKUP 2 का एग्जांपल लिया। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए और मुझे नेम ऑफ ट्रेनी, डेट ऑफ ट्रेनी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 क्या रिजल्ट है, वो सारे चीजों को मुझे इसके बेसिस पे फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो अगर दूसरी शीट पर डेटाबेस अवेलेबल है और रिजल्ट आपको VLOOKUP से किसी अनदर शीट पर लाना है, तो उसके लिए आपको सिंपल मैं तरीका बताता हूं। तो आप हमेशा इसको यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले जिस डेटाबेस में से आपको रिजल्ट लाना है उस डेटाबेस में चले जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डेटा शीट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डेटा शीट अवेलेबल है। मैंने डेटा शीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको टॉप रो सेलेक्ट करना है। टॉप रो पर क्लिक करके ओके कर दें, तो इसका जो भी हेडिंग्स है वो सारा आपके नेम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको केवल हेडिंग सेलेक्ट करना है। केवल हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका एक नेम देना है। इस हेडिंग वाले का आपको केवल नेम देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस हेडिंग की केवल बात कर रहा हूँ। एक हम पूरे डेटाबेस का नेम दिए, इसका 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 सिंगल सिंगल का हमने नेम दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका नेम दूंगा। इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इसका नेम में लिखा TRA ट्रेनिंग अंडरस्कोर HEAD। ठीक है, ट्रेनिंग हेडिंग। तो इस तरह से आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या मैं सिंपली इसको TRAINING सिंपली ट्रेनिंग नेम दे दिया। और इस कंप्लीट डेटाबेस को मैं एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसका मैं नेम दे देता हूं डेटाबेस अंडरस्कोर T, यानी कि ट्रेनिंग। तो इस तरह से मैंने देखिए 3 नेम यहाँ पे ऐड किया। एक मैंने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया। दूसरा मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया, ओनली हेडिंग का यहाँ पर नेम मेंशन किया। देन पूरे को सिलेक्ट किया अगेन, और यहाँ पे मैंने डेटाबेस उसका नेम मेंशन किया। तो ये 3 चीजों को आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है। अब कुछ आईडीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ये डेटा चाहिए। ओके, तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम उस सेट पर अब नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से सारी चीजों को फाइंड कर लेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP
लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, तो कोड के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, आईडी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे मींस कि कंप्लीट टेबल का नेम आपने क्या दिया, तो मैंने कंप्लीट टेबल का नेम दिया था डेटाबेस टी, तो डेटाबेस टी हमने सेलेक्ट किया। देन हमने कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब आपको काउंटिंग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग नहीं करना है। कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे मैच, जहां पर आप 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर लिख रहे थे, वहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि आपका एडवांस VLOOKUP का पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी नंबर लिखना नहीं है, कोई भी नंबर काउंट नहीं करना है, वो डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए मैच लिखेंगे, मैच करके ब्रैकेट ओपन करिए, लुकअप वैल्यू में हेडिंग को सिलेक्ट करिएगा क्योंकि हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है कि ये किस कॉलम में अवेलेबल है, तो इसको सिलेक्ट किया। देन हम क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। कॉमा के बाद आपको क्या करना है कि कहां से ये कहां पर देखना है, तो ये हमने जो हेडिंग का नेम दिया था उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग का जो नेम दिया था वो क्या दिया था, तो मैंने दिया था ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन कॉमा देके 0। तो ये जो मैंने मैच फंक्शन यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पास पुटअप किया है, ये केवल और केवल कॉलम इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए, जिससे आपको कॉलम इंडेक्स को काउंट नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं और क्विकली रिजल्ट पा सकते हैं। देन लास्ट में क्या करना है, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही हमने एंटर किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट एक्टिव हो गया है। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करने के लिए आपको कुछ चीजों को फिक्स करना होगा। अब देखिए कि ड्रैग करेंगे तो क्या क्या चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, यानी कि A3 आपका फिक्स नहीं होगा। देन आपके पास B2 है, B2 आप अगर ड्रैग करेंगे तो आपके पास B2 से B3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आपको इसको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो मैं आपको सिंपली F4 कर दूं, एंटर कर दूं, देन मुझे इसको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। देखिए तो इस तरह से क्विकली मेरे पास ये रिजल्ट एक्टिव हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, आगे ड्रैग करना है। अब आगे ड्रैग करेंगे तो क्या फिक्स होगा, क्या अनफिक्स होगा, तो आगे ड्रैग करेंगे तो सबका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, यानी कि इसको आपको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, और इसको आपको डॉलर जो है उसको डिलीट करना होगा, क्योंकि अब मुझे नेम ऑफ ट्रेनी से डेट ऑफ ट्रेनी, डे 1 डे 2 डे 3 इसको शिफ्ट करना है। तो दोस्तों जब भी आप फिक्स अनफिक्स करते हैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका जो लेफ्ट वाला साइड है ये क्या होगा, ड्रैग होगा, इट मींस कि ये चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आप राइट में जा रहे हैं तो आपका ये फिक्स होगा, क्योंकि सबका जो वैल्यू है इस कोड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ट्रेनिंग की जगह डेट, डेट की जगह डे 1 डे 2 ये आपका वैल्यू चेंज होगा, इसीलिए मैंने इसको अनफिक्स किया है, सिंपली डॉलर को डिलीट करके। एंटर कर दीजिए और मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करके देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। डेट ऑफ ट्रेनिंग में अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है तो मैंने आपको डेटा टाइप डेट बताया था, तो मैं सिंपली इसको लॉन्ग डेट में चेंज कर देता हूँ ताकि इसका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर मुझे दिखे। तो देखिए ये कितना सिंपल हो गया अब आपके लिए, इसको आप इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मैं सिमिलरली सबका उसी तरह से करूंगा, मैं इसको फिक्स करूंगा और इसको मैं अनफिक्स करूंगा। फिक्स करने के लिए आपको F4 करना होता है, अनफिक्स करने के लिए आपको डॉलर को डिलीट करना होता है, या फिर आप F4 को मल्टीपल टाइम 3 टाइम्स आप प्रेस करें, 3 टाइम्स आप प्रेस करेंगे तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सबको चेंज कर ले रहा हूं ताकि हम एक बार में सबका वैल्यू को इवेलुएट कर सके, और मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गया और सबका वैल्यू मुझे क्या करना है, लॉन्ग डेट में चेंज करना है। तो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप करूंगा वो रिजल्ट शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटाबेस में से सपोज 23621 का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो 23621 एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे देखिए मेरे पास रिजल्ट एक्टिव हो गया। इट मीन्स कि ये आपके इस तरह से फंक्शन काम कर रहा है, आपको दूसरे शीट में जाना नहीं पड़ा, आप बिना दूसरे शीट में जाए सारे चीज़ों को इवेलुएट कर पाए। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि आप जो नेम मेंशन कर रहे हैं वो जो नेम है वो प्रॉपर होना चाहिए, और हेडिंग का डिफरेंट नेम, पूरे डेटाबेस का डिफरेंट नेम वो आपको सेट करना, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सेटिंग्स किया। ये जो डेटाबेस टी है ये आपका कंप्लीट टेबल का नेम है, और ये जो ट्रेनिंग है ये केवल और केवल हेडिंग जो था उसका आपका नेम है। तो मैच जब यूज करेंगे तो केवल हेडिंग से मतलब रखेंगे, और VLOOKUP यूज करेंगे तो आपको पूरे डेटाबेस का नेम लेना है।
तो इस तरह से आप उसको यूज करें। और एक लास्ट बच गया प्रेजेंट डेज। अब प्रेजेंट डेज के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको काउंट करना होगा। देन सिंपली मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा और काउंट इफ लगा दूंगा। काउंट इफ ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। देन कॉमा दे के आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड में पी लिख देना है। तो जो भी एम्प्लॉय जितना दिन प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे ये आ जाएगा। और सिंपली ये चीज हो गया आपका। अब मैं देखिए आपको एक इंटरैक्टिव ऑप्शन इसमें बता दूं कि आगे आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे कि ये सारी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में बताऊंगा, जैसे कि इस तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाकर। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई इम्प्लॉय जैसे ही 5 से बिलो होता है तो मैं चाहता हूँ इसको डिफरेंट कलर से ये ऑटोमेटिक इंडिकेट कर दे, रेड मार्किंग कर दे। जैसे यहाँ पे 4 आ गया तो रेड मार्किंग ऑटोमेटिक आ जाए, 5 आ गया तो ग्रीन आ जाए। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कैसे हम सेट करेंगे। अगर कोई इम्प्लॉय प्रेजेंट की जगह एब्सेंट आता है तो वो ऑटोमेटिक रेड से इंडिकेट कर दे। तो वो सारे चीज़ों को हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बनाना सीखेंगे। और ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में मैं आपको डेटाबेस में बताऊंगा कि कैसे हम उसको सेट करेंगे, और VLOOKUP का वहां पर भी फिर से यूज होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, इसके बेसिस पे जो भी आपका डाउट होता है उसको क्लियर करें। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस फाइल्स के थ्रू, तो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। डाउट है क्लियर करें। हैप्पी लर्निंग।